Hi friends, welcome back to Towards Excellency. So friends, today we are going to study about denotation and connotation. तो हम लोग आज डिनोटेशन एंड कनोटेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका लैंग्वेज में क्या रोल है, राइटर्स इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसका क्या क्या मीनिंग है, इसको अच्छी तरीके से आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि राइटर्स जब आप पोइट्री पढ़ेंगे या कोई पोएम पढ़ेंगे या कोई लिटरेरी प्रोज पढ़ेंगे तो आपको डिनोटेशन एंड कनोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी उन प्रोज एंड पोइट्री को समझने के लिए। तो विदाउट स्किप किए हुए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं डिनोटेशन क्या है एंड कनोटेशन क्या है। सो डिनोटेशन इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड। जब हम कोई वर्ड पढ़ते हैं तो उसका एक अपना मीनिंग होता है। जैसे हम बोल देते हैं पत्थर, तो उससे क्या हम लेते हैं, वो पत्थर। जैसे बोल देते हैं ग्लास, तो वो ग्लास ही है। जैसे हम बोल देते हैं चांद, मून, तो वो क्या है, चांद है। तो वो अपने रियल मीनिंग में यूज़ हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिस इज़ ए स्टोन, ये एक पत्थर है। तो हम यहाँ पे स्टोन का माने पत्थर ही लिए हैं और कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके असल मीनिंग में यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिनोटेशन कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी वर्ड को उसके अपने मीनिंग में, उसके ओरिजिनल मीनिंग में हम नहीं यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कनोटेटिव मीनिंग कहते हैं और कनोटेशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, इफ़ वी से ही हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन। अगर हम कहें कि उसके पास क्या है, पत्थर जैसा दिल है, इसका मतलब क्या है, वो सख्त आदमी है, वो जालिम है, वो क्रूएल है। तो इसका मतलब जो कि स्टोन का मतलब यहाँ पे स्टोन नहीं है, पत्थर नहीं, यहाँ पे स्टोन का मतलब ये है कि वो पर्सन जो है वो सख्त है, वो बहुत ही हार्ड है, वो समझता नहीं है, इस तरह का मीनिंग लिया जाता है। तो आप समझ गए एक जो डिनोटेशन में क्या था, डिनोटेशन में स्टोन को उसके अपने मीनिंग में यूज़ किया गया है, लिटरल मीनिंग में यूज़ किया गया है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में ही हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन, तो इसको यहाँ पे एक्सटेंडेड मीनिंग में यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सख्त है और बहुत ही जालिम टाइप है। तो जब आप लोग या हम लोग पोइट्री पढ़ते हैं तो हम लोग अक्सर ये देखने को मिलता है कि पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है किसका, कनोटेशन का। तो ये भी कह सकते हैं पोइट्री इज़ फुल ऑफ कनोटेशन, कनोटेटिव मीनिंग। तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमको इमेजिन करना पड़ता है, हमको कॉन्टेक्स्ट के आगे पीछे देख के उसको समझना पड़ता है। तो इसी को कनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। डिनोटेटिव मीनिंग उसको कहते हैं जब वर्ड उसके अपने मीनिंग में यूज़ किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ए स्टोन, स्टोन यहाँ पे एक पत्थर, स्टोन का मतलब पत्थर है, तो वो पत्थर ही है, मतलब कोई और दूसरा मीनिंग नहीं लिया गया है। लेकिन दूसरा जो कनोटेटिव मीनिंग है, ही हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन, उसके पास पत्थर वाला दिल है, मतलब उसका दिल पत्थर के जैसा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सख्त आदमी है, वो जालिम आदमी है, ही इज़ ए क्रूएल पर्सन। सो इसको क्या बोलेंगे, कनोटेटिव मीनिंग। तो पोइट्री में और लिटरेरी प्रोज में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ये देखने को मिलता है, कौन सा, कनोटेटिव मीनिंग। तो कनोटेटिव मीनिंग तो इस तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पोइट्री इज़ फुल ऑफ कनोटेशंस एंड आवर एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री स्टम्स ए ग्रेट डील फ्रॉम द कनोटेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन इट। तो जब वर्ड्स को कनोटेशन में कनोटेशन मीनिंग में, कनोटेटिव मीनिंग में यूज़ किया जाता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं,
पढ़ने में मज़ा आता है और हम खूब अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न एंड डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसी तरह प्यार देते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम लोग इसी तरह साथ में स्टडी करते रहें।